नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी। रश्मि रॉकेट ये तापसी पन्नू की नई फिल्म का नाम है। 23 सितंबर को इस फिल्म का ट्रेलर आया। इसकी कहानी एक महिला खिलाड़ी के संघर्षों पर बात करती है। स्पोर्ट्स चुनने पर परिवार समाज के तानों, मुश्किल ट्रेनिंग के बाद जब लगता है कि अब रास्ता आसान है, तब जेंडर वेरिफिकेशन जैसी चीजें उनका रास्ता रोकने लगती है। फिल्म की कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। आप सोच रहे होंगे ये जेंडर वेरिफिकेशन टेस्ट क्या है। ये टेस्ट असल में फीमेल एथलीट का जेंडर कंफर्म करने के लिए किया जाता है। एंड्रोजन ऐसे हार्मोन्स का समूह है जिससे किसी पुरुष को पुरुषों वाले फीचर्स मिलते हैं। उदाहरण के लिए फ्लैट चेस्ट, छाती, शरीर, चेहरे पर बाल, आवाज आदि। एंड्रोजन का सबसे प्रमुख हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। वैसे तो ये पुरुष हार्मोन माना जाता है, लेकिन महिलाओं में भी ये हार्मोन एक तय अमाउंट में पाया जाता है। जब किसी महिला एथलीट की परफॉर्मेंस और उसकी फिजिक को लेकर सवाल उठते हैं, तब उनका ब्लड टेस्ट होता है। उसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की जांच की जाती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल्स सामान्य से ज़्यादा होने पर उनका डीएनए टेस्ट होता है। उन्हें गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशन जैसे असहज करने वाले टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें उनके जननांगों की जांच होती है, उनके ब्रेस्ट के आकार की जांच होती है। इस टेस्ट का मकसद ये देखना होता है कि कहीं महिला के शरीर में सेकेंडरी सेक्स यानी पुरुष के फीचर्स प्रोमिनेंट तो नहीं है। अगर किसी प्लेयर में ऐसा पाया जाता है तो उसके लिए इंटरसेक्स शब्द का प्रयोग किया जाता है। कई स्पोर्ट्स इवेंट्स में महिला एथलीट्स पर केवल इस आधार पर भी बैन लग जाता है कि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक है। इस कंडीशन को हाइपर एंड्रोनिज्म कहा जाता है। इसके चलते महिलाओं के शरीर और चेहरे पर घने बाल आने लगते हैं, उनकी आवाज़ मोटी होने लगती है और उनके चेहरे में भी दाने आने लगते हैं। इस कंडीशन में पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और प्रेगनेंसी में भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। फिल्म का ट्रेलर इसी डिक्लेरेशन के साथ शुरू होता है कि कहानी कई महिला एथलीट्स की जिंदगी पर आधारित है, जिन्हें जेंडर वेरिफिकेशन टेस्ट के अनुभव से गुजरना पड़ा। इस तरह के सबसे चर्चित केस की बात करें तो फिल्म की कहानी स्टार एथलीट द्युति चंद की कहानी से काफ़ी मिलती सी लगती है। साल 2014 में द्युति ने ताइपेई में आयोजित एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते थे, एक 100 मीटर रेस में और एक 400 मीटर रिले रेस में। वो सिर्फ 18 साल की थी और इस जीत के बाद द्युति उस साल ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स की तैयारी कर रही थी। उनसे पूरे देश को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन आखिरी वक्त में उन्हें बाहर कर दिया गया। इसके लिए हाइपर एंड्रोनिज्म को वजह बताया गया। उस साल उन्हें एशियंस गेम्स में भी शामिल नहीं होने दिया गया था। इन फैसलों के खिलाफ द्युति ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स में याचिका लगाई। याचिका एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन IIAF के खिलाफ लगाई गई थी। जुलाई 2015 में फैसला आया और हाइपर एंड्रोनिज्म को लेकर IIAF की पॉलिसी को रद्द किया गया। इसके बाद द्युति ने फिर से ट्रैक पर कदम रखा और बेहतरीन परफॉर्म किया। साल 2018 में जकार्ता में हुए एशियाई खेलों में द्युति ने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। द्युति ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब ये खबर आई तो तमाम लोगों ने मुझसे खेल छोड़ देने को कहा। ये मेरे लिए कल्पना से परे था। जिस दौड़ को मैं 3 साल की उम्र से अपना पैशन मान बैठी थी, उसे अचानक कैसे छोड़ दूँ। मुझे सुनने में आया कि लोग ये बहस कर रहे हैं कि मैं लड़की हूँ या लड़का। मेरी माँ को पड़ोसियों ने बताया कि मैं एक लड़का हूँ, इसलिए मुझे गेम से बाहर कर दिया गया है। वो कहती हैं कि उन्होंने तो हाइपर एंड्रोनिज्म के बारे में सुना तक नहीं था। उनके परिवार वालों के सामने कई सवाल खड़े हो गए थे और उनकी शादी कैसे होगी ये सवाल भी पूछा जा रहा था। कहीं रेलवे से उनकी जॉब न चली जाए, ऐसे सवाल तक उन पर उठ रहे थे। इसे लेकर विश्व एथलेटिक्स के क्या नियम हैं, अब हम आपको वो बताते हैं। 1 नवंबर 2018 से लागू नियम के मुताबिक किसी भी इंटरनेशनल एथलेटिक्स इवेंट में हिस्सा लेने के लिए ये ज़रूरी है कि एक महिला खिलाड़ी अपने टेस्टोस्टेरोन का स्तर कंट्रोल में रखे। नियमों के मुताबिक खिलाड़ी अपने डॉक्टर और मेडिकल टीम की सलाह के आधार पर टेस्टोस्टेरोन लेवल कंट्रोल रखने के लिए दवाएं ले सकती है। जेंडर को लेकर बवाल अक्सर उन जगह पर पेचीदा होता है जहां पर शारीरिक क्षमता बवाल के केंद्र में होती है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। खेलों में तो खासकर शारीरिक क्षमता के हिसाब से श्रेणियों में खेल को बांटना एक लंबे समय से विवाद में रहा है। वो चाहे साल 1938 में हाई जंपर डोरा रेजन का मामला हो या पिछले साल का दक्षिण अफ्रीका धावक कास्टर सेमेन्या का, या फिर भारत की स्टार स्प्रिंटर द्युति चंद का। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारे साथी सोम ने। मेरा नाम है सोनल। महिलाओं से जुड़ी, उनकी सुरक्षा से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ऑर्डिनरी। शुक्रिया।